इसमें आई वाज लुकिंग एट द डाटा दैट वी हैव जो मोर्टेलिटी का रेट है, तो उसमें जो अभी जम्पासन ने जो आंकड़ा दिया है तो दैट इज द नंबर। लेकिन अभी देयर आर सो मेनी स्टडीज। वन वाज ए स्टडी, ऑस्ट्रेलियन स्टडी इन इंग्लैंड। उसमें भी दे हैव फाउंड दैट जो डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, दिस वैक्सीन जो कोविशील्ड, हम लोग का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, दिस प्रोटेक्ट्स, दिस विल हेल्प, दिस हैज़ द इम्यूनिटी दैट कैन प्रोटेक्ट द पर्सन। सो दैट वाज द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग। एंड उसमें भी यही बताया कि अगर पहला डोज लेता है, so there is average protection of around 30 to 33%. Then the second dose, if you have taken both the dose, it jumps double, means around 62 to 65% protection है। I am talking about the Covishield जो हम लोग यहाँ में चल रहे हैं। एंड अभी जो हाल ही में और एक स्टडी रिपोर्ट आया है, जस्ट लेटेस्ट, विच वॉज पब्लिश इन मेनी नेशनल डेलीज ऑल्सो। तो उसमें बोल रहा है कि दिस कोविशील्ड, दिस वाज सब्जेक्टेड टू डेल्टा वेरिएंट का बीमार का ऊपर में द स्टडी वाज डन। एंड इट सेज विदाउट एनी मतलब विथ कॉन्फिडेंस द रिसर्चर्स से दैट दिस हैज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इवन द डेल्टा वेरिएंट, नॉट टू टॉक ऑफ द अल्फा, डेल्टा वेरिएंट। तो ये सब देखने से हमारा इटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में सब वार्ड में मैंने पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव वाला केसेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये हम लोग को मैंने गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कैसे करने से इससे हम लोग को बचाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने आपका रैपिड रेस्पॉन्स टीम, देन उसके बाद में होम आइसोलेशन के लिए जापाईगो, देन उसके बाद में सर्विलेंस एंड टेस्टिंग के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम एंड हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाया है। तो रैपिड रेस्पॉन्स टीम में आपका 2 टीम है, ईटानगर में 5, देन नाहरलगुन में 5। देन अकॉर्डिंगली ये आपका फ्लाइंग स्क्वाड टीम में 2 ईटानगर, नाहरलगुन में 2। ये लोग जहाँ हम लोग का पॉजिटिव केस ज़्यादा में होता है, एक्टिव केसेस होता है, उन लोग को सर्विलेंस भी होता है, टेस्टिंग भी होता है, एंड होम आइसोलेशन में जो बैठता है उन लोग को भी मॉनिटरिंग भी करता है। तो ऐसे करके हम लोग का सपोर्ट में जो इंटरनेशनल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापाई को बोलता है निस्टा, वो भी साथ साथ में उन लोग को मॉनिटरिंग करता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव केसेस वाला होम आइसोलेशन में बैठता है, कोई बोलता है आप लोग इतना बार हम लोग को टेलीफोन करता है, डिस्टर्ब करता है बोल के, तो हम लोग उन लोग को एसेस करने के लिए ये करता है। तो उसमें जिसको हम लोग इमीडिएटली इन केस मैंने ये जिसको मैंने ये ज़रूरी होता है, उसको हम लोग ओशुका ट्राइट सेंटर में उसका एक्सरे बाय एग्जामिनेशन करने देता है। और जो सिविलिटी केस में होता है उसको हमारा ये टीम लोग डायरेक्टली DCS सिंपू में भेज देता है। तो ऐसे करके फिर इसका बीच में फिर हम लोग को अनऑफिशियली सुनने में भी आया है कि ये तो हम लोग क्यों किया है, कर रहा है नहीं बोलता है। तो आपका जो रेट टेस्ट उसको अपना मैंने सेल्फ अपना गौर में बैठ के बहुत सा आदमी लोग भी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में ये रेट किट्स लोग को ऑनलाइन में परचेस करके मैंने काम टेस्ट कर रहा है। तो वो वाला जो पोर्सन है उसको हम लोग STF मीटिंग में, स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब तक हम लोग मैंने उसके लिए स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग से कोई प्रोटोकॉल बा उसका कैसे करने से होगा, और जब तक नहीं आएगा तो तब तक मैंने हम सारा पब्लिक को मैंने जो अपना होम में ऑनलाइन करके टेस्टिंग करता है, एटलीस्ट पॉजिटिव टेस्ट का जो नेगेटिव है उसको नहीं देने से भी जो पॉजिटिव वाला केस मिलता है उसको इमीडिएटली हमारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम को बा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट टीम को आप लोग मैंने उसको देना पड़ेगा। और ये नहीं देगा, आप लोग लेट स्टेज में हम लोग को बताएगा तो हम लोग का टीम फिर आप लोग को कंट्रोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होते ही हम लोग 10 डेज होम आइसोलेशन में उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ड्यूरिंग 10 डेज एनी काइंड ऑफ मैंने सिविरिटी में एराइजेस, तो उसी समय में लेट स्टेज में बताने से हम लोग भी उसको कंट्रोल करने के लिए बा उसका बीमार को अच्छा करने के लिए हम लोग के लिए भी टाइम नहीं होगा।
तो इसलिए हम आप लोग का मध्यम का तरफ से ये रिक्वेस्ट करता है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट में एसटीएफ से ये नहीं आएगा तब तक ये आप लोग जारी रहना है। देन सेकेंड पॉइंट आपका, जैसे कि हमारा इसमें टेस्टिंग में तो हम लोग जाता है, ये रैपिड रेस्पॉन्स टीम लोग एवरी वार्ड में जहाँ पॉजिटिव मिलता है, तो उसमें रैपिड रेस्पॉन्स टीम जाने वाला जगह में भी हम आप लोग को ये करता है कि अनुरोध है कि आप लोग और रैंडम टेस्टिंग जो हम लोग कंडक्ट करता है उसको आप लोग का माध्यम का थ्रू जरूर आना और अपना आप को मैंने कुछ बीमार है तो उसको इमीडिएट आइडेंटिफाई करने देना है और टेस्टिंग करना है, और पॉजिटिव होगा तो भी हम लोग उसके लिए फटाफट मेडिसिन दे देगा आप लोग का अच्छा के लिए, और नेगेटिव होगा तो भी वेल एंड गुड, अपना आपको स्क्रीनिंग करके रखेगा। ये ऐसे करके हमारा इसमें ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सा आदमी सिम्टम बा लास्ट तक नहीं होने से मैंने टेस्टिंग के लिए वो नहीं आता है, तो उसको ऐसा नहीं होना है क्योंकि दिस इज ए वेरी सीरियस बीमार है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। टेस्टिंग का टीम का साथ में आप लोग भी सपोर्ट होना पड़ेगा। देन उसका बाद में तो दूसरा हमारा तो ये नहीं है कि जैसे कि वैक्सीनेशन पार्ट में अभी आएगा, तो वैक्सीनेशन पार्ट में एस्टिमेटेड टारगेट जो हम लोग को जैसे हमारा स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने बताया, तो वो लोग टारगेट फिक्स कर दिया 90,066। तो 90,066 में से हम लोग कल तो 90,438 हम लोग फर्स्ट डोज कवर किया है, तो वी हैव अचीव ऑलरेडी 100%। और सेकेंड डोज के लिए वो तो डिपेंडिंग अपॉन दी आपका 80 फर्स्ट डोज एंड 84 डोज का जो गैप है वो तो 84 डेज के अंदर में है, तो डिपेंडिंग अपॉन डेट हम लोग उसको ये करेंगे। तो कल तो हमारा हम लोग भी उसको कंट्रोल करने के लिए बा उसका बीमार को अच्छा करने के लिए हम लोग के लिए भी टाइम नहीं होगा, तो इसलिए हम आप लोग का मध्यम का तरफ से ये रिक्वेस्ट करता है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट में एसटीएफ से ये नहीं आएगा तब तक ये आप लोग जारी रहना है। देन सेकेंड पॉइंट आपका, जैसे कि हमारा इसमें टेस्टिंग में तो हम लोग जाता है, ये रैपिड रेस्पॉन्स टीम लोग एवरी वार्ड में जहाँ पॉजिटिव मिलता है, तो उसमें रैपिड रेस्पॉन्स टीम जाने वाला जगह में भी हम आप लोग को ये करता है कि अनुरोध है कि आप लोग और रैंडम टेस्टिंग जो हम लोग कंडक्ट करता है उसको आप लोग का माध्यम का थ्रू जरूर आना और अपना आप को मैंने कुछ बीमार है तो उसको इमीडिएट आइडेंटिफाई करने देना है और टेस्टिंग करना है, और पॉजिटिव होगा तो भी हम लोग उसके लिए फटाफट मेडिसिन दे देगा आप लोग का अच्छा के लिए, और नेगेटिव होगा तो भी वेल एंड गुड, अपना आपको स्क्रीनिंग करके रखेगा। ये ऐसे करके हमारा इसमें ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सा आदमी सिम्टम बा लास्ट तक नहीं होने से मैंने टेस्टिंग के लिए वो नहीं आता है, तो उसको ऐसा नहीं होना है क्योंकि दिस इज ए वेरी सीरियस बीमार है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। टेस्टिंग का टीम का साथ में आप लोग भी सपोर्ट होना पड़ेगा। देन उसका बाद में तो दूसरा हमारा तो ये नहीं है कि जैसे कि वैक्सीनेशन पार्ट में अभी आएगा, तो वैक्सीनेशन पार्ट में एस्टिमेटेड टारगेट जो हम लोग को जैसे हमारा स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने बताया, तो वो लोग टारगेट फिक्स कर दिया 90,066। तो 90,066 में से हम लोग कल तो 90,438 हम लोग फर्स्ट डोज कवर किया है, तो वी हैव अचीव ऑलरेडी 100%। और सेकेंड डोज के लिए वो तो डिपेंडिंग अपॉन दी आपका 80 फर्स्ट डोज एंड 84 डोज का जो गैप है वो तो 84 डेज के अंदर में है, तो डिपेंडिंग अपॉन डेट हम लोग उसको ये करेंगे। तो कल तो हमारा वैक्सीन का भी जो कवरेज है वो 23,031 हो गया, तो 25% है। तो हम लोग जो है स्टेट से मैंने हम प्राउडली नहीं बोलता है, हम लोग ये वैक्सीनेशन में भी टिल नाउ स्टेट का अंडर में हम लोग सेकेंड लिस्ट में है, अच्छा मैंने परफॉर्मेंस, क्योंकि पर्स इज एशियन और उन लोग का लेकिन पॉपुलेशन हम लोग से बहुत कमती है, हम लोग का तो ज़्यादा है, तो हम लोग के पर्स होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन का वजह से हम लोग का यहाँ में कवरेज मैंने ये हो रहा है। तो इसका ऊपर में हमारा अभी भी इन केस आप लोग का मध्यम का थ्रू से दो मैंने हम लोग
100% कवरेज हुआ है। देयर में भी सर्टेन पॉपुलेशन कोई जगह में पॉकेट में अनवैक्सीनेटेड वाला ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में हो सकता है। मैंने दोस्त हु आर बिलीविंग टुडे जो र्यूमर प्रोपोगेंडा ये हो के वैक्सीन नहीं लेने वाला भी हो सकता है पॉकेट में। तो उन लोग को भी हम आप लोग का माध्यम का थ्रू हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो हम लोग का मीडिया में आप लोग वायरल चीज़ देख रहा है which are not authenticated by the government or approved by the government, मीडिया चलता है उसका ऊपर में विश्वास नहीं होना है। जैसे कि एग्जाम्पल कोई हम भी बहुत सुना है, ये आपका एक आदमी ने ये किया है कि 2 साल का बाद में ये वैक्सीन लेने से मर जाएगा, ऐसा सिचुएशन वाला मीडिया में दिया है। वो सब झूठ है और गलत है, उसको विश्वास नहीं करना है। सिर्फ हम लोग का अभी जो कोविड का सिचुएशन में ये हम लोग everyone has to live with the how to live with the कोविड। तो अब हम लोग का वर्ल्ड में भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करने से कोविड का साथ में जी के काम करेगा, वही हम लोग को अभी याद होना पड़ेगा। तो उसको याद होने के लिए नंबर 1 आप सब हम लोग अपना आप को कोविड बीमार से प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। तो कोविड बीमार से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा मीन्स everyone must know how to follow the appropriate COVID behavior issued by the यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट से बाय स्टेट गवर्नमेंट से, जो हम लोग बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो बढ़ता है। तो आदमी लोग सुन के इसको बगड़ रखता है, होने वाला भी है, लेकिन इस शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली। और ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो बीमार से बचने के लिए तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। देन एंड वैक्सीनेशन 100% हम लोग को वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग 100% वैक्सीनेशन नहीं लेगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन नहीं करेगा, तब तक 2020 में हम लोग का साथ में कोरोना के लिए सब माने ऐसे ये कोरोना आ गया, ये हुआ, ऐसे हो गया बोल के ये होना पड़ेगा, ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ याद होना पड़ेगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना और वैक्सीनेशन ये होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका बाद में तो हमको ज़्यादा बोलने का भी नहीं है। हम आप लोग का माध्यम का थ्रू वंस अगेन मैंने यहाँ का हमारा ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जितना भी हमारा यहाँ का सिटीजन है, पब्लिक है, उसको फिर मैं अनुरोध करता हूँ जो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लिया होगा, लेकिन हमारा रिकॉर्ड में तो 100% कवरेज है, लेकिन इसका अंदर में भी अनकवर वाला भी होगा, तो उन लोग को तुरंत ही मैंने हम लोग का जो वैक्सीनेशन है, आपका CBC सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर हम लोग जगह जगह में खुला है। उसका ऊपर में हम लोग ORS सेशन भी, जो ORS मीन्स आउटरीच सेशन भी हम लोग सेक्टर में वार्ड में हम लोग बेचता है। उसमें आप लोग जैसे भी वैक्सीनेशन लेना है वो वैक्सीनेशन को लेगा, वो हम लोग को नहीं, आप लोग को अपना आप को मदद करने के लिए वो वैक्सीनेशन को लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग का माध्यम का थ्रू से हम रिक्वेस्ट करता है ये होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हम लोग का गवर्नमेंट, जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने इतना पब्लिक के लिए ये करके काम को आप लोग का सुविधा के लिए गौर में नहीं, सेक्टर में वार्ड में जाके आप लोग को वैक्सीन भी देने के लिए सुविधा देते हैं। देन उसका ऊपर में आपका टेस्टिंग भी, रैंडम टेस्टिंग भी फ्रीली करने देता है। It's a big concern, yes. Daily we are detecting around 400 plus new cases. So when each of these new cases come, be sure that there are more cases than that. These are the tip of iceberg, what we call. जिन लोगों को टेस्ट करने में आया, जिन लोगों को पॉजिटिव मिला। At the same time, there are many who are not coming forward for test. So we estimate there will be more. So this is the ground show. It is not only in Arunachal, it's everywhere. People are not coming forward. So we are not putting too much blame on the people, but at the same time, concern is very much there. So that concern is to be addressed in the manner that jitna active cases we are recording,
they should be properly monitored by the rapid response team on a day-to-day basis, at least twice a day, by way of telephone call. Because now, when they are in the home isolation, they should have the basic, जैसे temperature measure करने का thermometer, a small thermometer. Every home can afford that. And then the BP, the blood pressure. And then for the oxygen, capillary oxygen, we have these oximeters. So now I think in this rapid response scheme of things, we are providing them the oximeter. So this kind of monitoring is not physically from the team coming directly to the house. What is done on the ground is by way of telephone. Every morning, the positive case will relay his or her symptoms to the team. So they monitor on the register, and then looking at the parameters, if the oxygen, SpO2, what we call it, this capillary oxygen is less than 94%, and that is a cause of concern, then we may like to, advise them to come out of the home and get admitted in the DCH. Not necessarily just by one reading. This is a technical thing where people should be also, they should know how to use the oximeter. So that kind of training is available on the YouTube, in the video. You have to sit properly or lie down, and then with your middle finger, without the nail polish, and stay still and measure that oximeter. Some say, you should take around 50 steps in your own room, up and down, and then see the oximeter reading. If it falls below by less than 3, then if it's less than 3, no need to worry. But if there's a change of more than 3%, then you can call the doctor. So that kind of monitoring is very, very essential when you're talking about the new cases. So, practically speaking, for every positive cases, there must be a two-way channel from the rapid response team and to the affected.